नेक के हाफ साइड में इनविजिबल स्टिच के साथ ये डोरी वाली पाइपिंग कैसे लगानी है और ये ट्रेंडी नेक डिज़ाइन कैसे रेडी करना है, सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने ये बॉटम का प्रिंटेड फैब्रिक लिया है और नेक डिज़ाइन के लिए हमें पेस्टिंग पेपर लेना है। ये कुर्ती एक्सेल साइज़ की है, तो यहाँ पर नेक की जो विड्थ है वो 3.25 इंच तक रहेगी और नेक की लेंथ हम 6 इंच तक रखेंगे। इस तरीके से जो भी आप साइज़ बना रहे हो, जिस भी साइज़ का आप कुर्ता बना रहे हो, उसके हिसाब से नेक की विड्थ और लेंथ लेनी है। यहाँ भी हम 3.25 तक मार्किंग करेंगे और एक बॉक्स रेडी करेंगे। प्लेकेट की लेंथ हम 7 इंच तक रखेंगे। किसी भी साइज़ के लिए आप प्लेकेट लेंथ सेम रख सकते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, तो आपको ऐसे ही लेटेस्ट नेक डिज़ाइंस मिलते रहेंगे। अब इस बॉक्स के अंदर हम राउंड नेक का शेप देंगे और जो प्लेकेट है, प्लेकेट को हमें सिर्फ 0.25 इंच जितना वाइड रखना है। तो देखिए बिल्कुल थोड़ा सा ही अंदर जाएगा और इस तरीके से हमें मार्किंग करनी है। अब इस पूरे नेक को हमें बाहर की तरफ से 1 इंच वाइड रखना है और इस नेक की कटिंग कर लेनी है। यहाँ से भी एक लाइन खींच लें तो विड्थ एकदम प्रॉपर बैठेगी। अब देखिए इसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब इसी नेक को हमें फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। बाहर की तरफ से आप देखेंगे कि 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है मैंने फोल्डिंग के लिए। अब हाफ साइड में हमें पाइपिंग लगानी है, तो उससे पहले हम मशीन में नीचे की तरफ ऐसा थ्रेड डालेंगे जो फैब्रिक पर पूरा दिखे। अब देखिए उल्टे साइड में जो नेक का शेप है वहाँ पर हमें स्टिच लगा देनी है। देखिए प्लेकेट पर मैंने स्टिच लगाई है। अब यहाँ राउंड नेक पर भी हम स्टिच लगा देंगे। इसी तरीके से हमें हाफ साइड में स्टिच लगानी है, जैसे सीधे साइड में भी यहाँ पर नेक का शेप हमें पूरा दिखना चाहिए। अब यहाँ पर हमें डोरी वाली पाइपिंग लगानी है। डोरी वाली पाइपिंग मैंने रेडी कर रखी है। अब देखिए जो हमने स्टिच लगाई है उसके ऊपर इसको हमें इस तरीके से सेट करना है। जो डोरी वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ रखना है। अब हमें मशीन पर हाफ प्रेशर फुट यूज़ करना है। अब देखिए जो स्टिच लगाई है उसी स्टिच के ऊपर ही हमें ये पाइपिंग लगाते जाना है। ध्यान रखिएगा यहाँ इस पाइपिंग को थोड़ा सा लूज ही रखें, बहुत ज़्यादा खींचते हुए नहीं लगाएं। अब यहाँ पर हमें कट लगाना है। देखिए जहाँ प्लेकेट वाला हिस्सा आएगा वहाँ पर कट लगाने के बाद इसे नीचे की तरफ घुमाएं। अब यहाँ भी हम बिल्कुल सीधा इसे स्टिच करते जाएंगे। थोड़ा सा फैब्रिक को एक्स्ट्रा छोड़ें और उसे कट कर लें। अब पाइपिंग वाला पैटर्न हमें हाफ साइड में देना था, तो हाफ साइड में हमने पाइपिंग इस तरीके से लगा दी है। जहाँ तक प्लेकेट की लेंथ है उससे थोड़ा सा पाइपिंग को एक्स्ट्रा रखें। देखिए कुछ इस तरीके से हमें ये पाइपिंग लगानी है। अब यहाँ सिर्फ 0.25 इंच जितना कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ें और बाकी कपड़ा कट कर लें और यहाँ राउंड नेक पर भी छोटे कट लगा दें और इसे फ्रंट पैनल पर स्टिच करने से पहले इसे एक बार अच्छे से आयरन कर लें। बाहर की तरफ से भी जो कपड़ा था उसे मैंने फोल्ड कर लिया है। अब हम इस नेक का सेंटर निकालेंगे। सेंटर में इस तरीके से कट लगाएं। अब हम कुर्ती का फ्रंट पैनल लेंगे और फ्रंट पैनल को हमें सीधा रखना है। अब इस नेक को बिल्कुल सेंटर में अच्छे से प्रॉपर सेट करें और उसके बाद अंदर की तरफ से स्टिच लगाएं। आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब देखिए हम यहाँ पर फिर से हाफ प्रेशर फुट का यूज़ करते हुए ही स्टिच लगाएंगे और जिस साइड हमने पाइपिंग लगाई है वहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि बिल्कुल पाइपिंग के पास में ही स्टिच आनी चाहिए। सिर्फ पाइपिंग बाहर की तरफ दिखनी चाहिए। जो फैब्रिक है वो पूरा अंदर स्टिच में जाना चाहिए। जो नेक का शेप है उसी शेप में हम स्टिच लगाते जाएंगे। और देखिए प्लेकेट पर भी जिस साइड हमने पाइपिंग लगाई है वहाँ पर तो आपको बिल्कुल पास में ही स्टिच लगानी है। अब ये वाला हिस्सा छोड़ देना है, यहाँ पर स्टिच नहीं लगानी है। अब सामने वाली साइड आपको जितना हो सके उतना कम फैब्रिक स्टिच में लेना है और फिर से सेम इसी तरीके से सेम शेप में ही स्टिच लगा देनी है। स्टिच लगाने के बाद अंदर की तरफ से जो फैब्रिक है राउंड नेक पर वो हम कट करेंगे। प्लेकेट पर भी सेंटर में कट लगाएंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ कपड़ा बहुत कम है तो कट भी हमें ध्यान से लगाना है।
यहाँ दोनों कोनों पर भी हमें कट लगा देना है। राउंड नेक पर भी हम छोटे कट लगा देंगे और पेस्टिंग पेपर को पूरा पीछे की तरफ घुमाएंगे। अब देखिए जो पाइपिंग वाला फैब्रिक था वो थोड़ा इस साइड भी आ चुका है, तो इसको आप धीरे धीरे कट कर लें, या तो वैसे भी ये पीछे की तरफ ही जाने वाला है। मेन हमारा ये पाइपिंग वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। देखिए यहाँ पर पूरी इनविजिबल स्टिच आई है, बाहर की तरफ से कुछ भी स्टिच नहीं दिखेगी और दोनों तरफ सिर्फ पाइपिंग ही दिखेगी। देखिए अच्छे से इसे आयरन कर लें। देखिए पाइपिंग को हमें इस तरीके से घुमा देना है और अच्छे से आयरन करना है। अब इसे फिर से आगे की तरफ घुमा दें। अब देखिए जहां हमने पाइपिंग लगाई है उसके सामने वाली साइड प्लेकेट पर हमें ये पट्टी लगानी है, जिसको मैंने ऊपर से भी फोल्ड किया है और चौड़ाई में भी फोल्ड किया है। एक बार इसे आयरन करके और फिर स्टिच करें। अब देखिए प्लेकेट के नीचे हमें इसे रखना है और बिल्कुल किनारी पर स्टिच लगा देनी है। अब देखिए प्लेकेट को नीचे की तरफ से भी हमने स्टिच नहीं लगाई थी, तो इस स्टिच को कंटिन्यू करके और यहाँ भी डबल स्टिच लगाएं और इसे प्लेकेट को यहाँ से बंद कर दें। अब नेक के हाफ साइड में देखिए हमने इस तरीके से इनविजिबल स्टिच के साथ पूरी डोरी पाइपिंग फिक्स कर ली है। ये नेक डिज़ाइन लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब बाहर की तरफ पूरे में स्टिच लगा दें जो हमने पेस्टिंग पेपर 1 इंच वाइड रखा था। यहाँ से ये पॉइंट्स हैं को इस तरीके से कट कर लें। अब यहाँ पर हम सामने गाज बटन्स कर देंगे। ये नेक डिज़ाइन कुर्तीज़ में काफ़ी पॉपुलर है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। और आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।